समय का तो ऐसा ही है, समय भागता है। एक और चाय मिलेगी के? गुड मॉर्निंग, हेलो एंड खमागणी साहब, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, अराउंड 7:30 हो रहे हैं और मैं आई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। अंकित की थोड़ी बहुत पैकिंग करानी थी, अंकित और रिंकू की, तो वो सेट की है क्योंकि आज हम रवाना हो रहे हैं जयपुर के लिए और वहाँ से फिर कल अंकित और रिंकू निकल जाएंगे हिमाचल के लिए। और सुबह सुबह मस्त लगता है मुझे यहाँ पे। अब मैं भी नीचे जाऊँगी, चाय पी ली है, अब बची कुछ पैकिंग करनी है मुझे, थोड़ी सी मेरी बाकी है और थोड़ी सी भव्या के कपड़े रखने हैं मुझे और छोटी मोटी चीज़ें रखनी है। ऑलमोस्ट पैकिंग तो रात में कर ली थी, थोड़ी बहुत बची है वो भी कर लेंगे। हम दोपहर में रवाना होंगे अराउंड 3 बजे के आसपास। टाइम ऐसे भाग गया, मतलब लिटरली दौड़ा है टाइम इस बार, तो पता ही नहीं चला कब शादी हो गई, सारे मेहमान चले गए, घर खाली हो गया और अब हम भी जा रहे हैं। तो जी समय का तो ऐसा ही है, समय भागता है। इस जगह को छोड़ के जाने का टाइम आ गया है और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। एंड आई थिंक आप लोग भी देख रहे होंगे वीडियो में कि कितनी ज़्यादा प्यारी जगह है। मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का बिल्कुल भी और बहुत ख़राब लग रहा है, बट जाना पड़ेगा जी, आगे के काम भी करने हैं तो जाएंगे, फिर कभी वापस आएंगे। ये देखिए, जाते जाते एक और झलक मेरे प्यारे से गांव की। ये गायें खड़ी है, ये डेली इस टाइम पे हमारे घर के बाहर ही आती हैं। मम्मी या जो भी बड़ी मम्मी सब जो भी रहते हैं वो इनके लिए रोटियां लेकर आते हैं। प्यारी सी जगह है ये सच में, मतलब यहाँ ना मन लगता है। आप कहीं से भी आओगे, किसी भी सिटी से आओगे, भागदौड़ वाली लाइफ से आओगे, तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है मन को। हम सबकी ये फेवरेट प्लेस है। और अब इस फेवरेट प्लेस को छोड़ के जाने का समय आ रहा है। जीव दुख है बेजाई। ये खाट यहाँ लगा रखी थी क्योंकि हम यहाँ बैठते थे। भव्या के पापा को भी बहुत पसंद थी ये जगह, तो वो यहाँ पे बैठ के और चाय पीते थे और नज़ारे देखते थे, सनसेट देखते थे। हाँ, अब जाने का टाइम हो गया है जी। कहीं कर रहे हो? एक और चाय मिलेगी के? ये लग रखा है हमारा धोबी घाट। अंकित जाकर आया था अपने ससुराल, तो खूब सारे कपड़े हो गए थे उसके, वो धोए और मम्मी ने कुछ अपने कपड़े धोए हैं। और ये हमारे पीछे वालों की शादी है, पड़ोसियों के, तो उन्होंने पीछे मिट्टी डलवाई है, शायद कल ट्रैक्टर घूम रहा था तो ये लेवल करवाया है शादी के लिए। गांव की शादी की बात ही कुछ और है। चलो चलना नीचे। अंकित काम कर रहा है शायद, कुछ देखते हैं क्या कर रहा है। मेल चेक कर रहा है। कर ले। चलो अब मैं भी चलती हूँ नीचे, वो चाय पियेंगे, उसके बाद में लगेंगे बाकी के काम में, ठीक है। ये कुछ बेस वगैरह हैं जो मैं पैक कर रही हूँ। ये शॉल है, बड़े चाव से मम्मी ने मेरे लिए बनाया था, मुझे दिया था, और मैंने ना इसे एक बार भी यूज़ नहीं किया। मतलब हाँ, मैंने मेरे ससुराल में जब मेरे देवर की शादी थी लास्ट ईयर तब पहना था मैंने। बहुत प्यारा लगता है ये पहनने पे और बहुत रॉयल लगता है, पोशाक का लुक ही बढ़ा देता है बिल्कुल से। ये वेलवेट का शॉल है रानी कलर में और इस पे ये देखिए ये इतनी प्यारी सी लेस लगा रखी है। फोटो में उतनी शाइन इसकी शायद नहीं आ रही, बट ये बहुत प्यारा लगता है रात में पहना हुआ। सो इस तरीके से इसके लटकन भी लगा रखे हैं। सो ये शॉल है। अब मैं सोच रही हूँ कि इस शादी में तो मैंने पहना नहीं, अब जो नेक्स्ट शादी अटेंड करनी है मुझे जयपुर में, मैं उसमें पहन लूंगी, तो ये लेके जा रही हूँ। ये कुछ बेस हैं नॉर्मल कॉटन के, वो ले जा रही हूँ, और कुछ बेस ऐसे हैं न्यू जो मुझे सिलवाने हैं अभी, तो वो मैं लेके जा रही हूँ। ये तो प्योर का है, इस पर गोटा किरण भी करवानी है और ये सिलवाना है, जॉर्जेट में है ये तारी वाला। और ये भी फिर जॉर्जेट, आजकल वापस जॉर्जेट बहुत फैशन में है। ये बेस सिलवाने हैं कुछ मुझे, नीचे वाला भी जॉर्जेट में है। तो ये बेस हैं कुछ जो मैं सिलवाऊंगी, बाकी सारे बेस तो मैंने भव्या के पापा के साथ भेज दिए थे ऑलरेडी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं लेके जाऊंगी। और शादी में ये मेरी अलमारी थी, इसकी हालत अभी फ़िलहाल ऐसी ही है,
दो नए सैंडल मैं खरीद के लेकर आई और शादी में मैंने निकाले ही नहीं, पहने ही नहीं, भूल गई। और ये कपड़े अब थोड़े अस्त व्यस्त होके रखें क्योंकि मैं निकाल रही हूँ एक एक करके। और ऊपर वाले सेक्शन में मेरे चूड़े और मेकअप का सामान और वो सब चीजें थी, नीचे कपड़े थे मेरे। तो ये अलमारी मम्मी ने मुझे अलग से दे दी थी शादी में। यहाँ भी बेस वेस कई चीजें पड़ी हैं जो रखनी है, शॉल वगैरह है, बेस है। इस सेक्शन से भी कुछ कपड़े निकालने हैं मुझे। और यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई है, बेस पोशाकें वो रखनी है। तो ये चीजें मैं रखती हूँ अभी और फिर देखते हैं कितने आइटम हो जाएंगे। ऑलरेडी आई थिंक ये बाहर तो एक सूटकेस पैक्ड है इन लोगों का और बैग वगैरह हैं, बाकी देखते हैं क्या क्या पैक होता है। सो रेडी हो चुके हैं, सामान सेट हो चुका है और अब हम रवाना हो रहे हैं। करते 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 भी लेट हो ही गया। नई दुल्हन के लग रहा है टीका। और ये हमारी बोलू डॉन रेडी है। हाँ चल रहे हैं, चलो लाइन से सब तिलक निकलवाओ। ये वाला लड़का जो है ना, ये सड़े मुंह से जा रहा है। आज हम लोग लेट करे सुबह से बोलने बाद ये लड़का डांट लगाता है हम सबके कि आप लोग बहुत लेट हो गए हो। छोटा सामान बच्चा है जो अभी हमें हमारे साथ लेके बैठना पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं जयपुर, है ना। खम्मागढ़ी ये सीख गए आजकल, जैसे व्लॉग में देखता है खम्मागढ़ी वाले बोलता है। और ये देखो हमारी मैडम फैल गई हैं आते ही, इसे मिल गई है आजादी। और भाभी साहब बना रहे हैं चाय। चाय चाय देवरानी के लिए, सबके लिए। और सामान की एक और झलक। हाँ बताओ बताओ, ता 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 ता। आ गए, फोन आया था भैया का, हाँ कि मैं आ रहा हूँ करके, कि कब पहुँच रहे हो। अरे आपके सोफे में चमकी चमकी हो गई। चाय बन गई, चाय पियेंगे। ये देखिए हमारा सामान। ये रहा, चार गाड़ी का सामान हम एक गाड़ी में लेकर आए हैं। पिछली बार उन्होंने अभी 2-4 रोज पहले मैं आया था तो उन्होंने वो भेज दी थी प्राइवेट नंबर, खुद ही की गाड़ी आज से की जो किया हुआ है ना प्राइवेट नंबर। ये तो कैरियर था इसलिए आ गया इतना सामान। कैरियर बिना तो सामान आता ही नहीं। अतो तो कोनी, इसे थोड़ा सा ही है। हाँ ये थोड़ा 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 है, इन्होंने अच्छे से सेट कर दिया था। और ये भी सामान है। उसके बाद ये भी हमारा ही सामान है। तो आप सोचिए
जो हमारे ड्राइवर थे वो खुद कह रहे थे कि एक ट्रक का सामान है ये, जो मैं एक गाड़ी में इनोवा में लेकर आया हूँ। शादी का सामान था जी, इसलिए खूब सारा था, जिसमें तो आधा तो हम भेज चुके हैं सामान, ये बचा हुआ आधा सामान है। और अब हम पियेंगे चाय, चाय ब्रेक, मस्त मस्त वाली चाय पियेंगे। पी लिया सबने।